दोस्तों, आज है 18 अगस्त और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की सभी पालियों की परीक्षा समाप्त हो गई हैं और उन सभी पालियों में जीके और करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो वीडियो पर बने रहें। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन पूछा था, प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 2025 में कितने लोगों को पद्म श्री दिया गया था? तो ये दिया गया था 113 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन प्रक्रिया दी गई है? तो इसका आंसर था अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, शाकाहारी स्मृति किस विषय का भाग है? तो आंसर था इसका मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 513 ईस्वी में कौन सी जैन संगति हुई थी? तो ये थी दूसरी जैन संगति। अगला क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ? तो देखिए, इसके विकल्प थे जापान, मिस्र, नेपाल और थाईलैंड। तो आंसर था इसमें मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी वाहिनी ले जाती है? तो आंसर था धमनी। अगला क्वेश्चन पूछा था, श्री मिरियाला अप्पा राव को मरणोपरांत 2025 में पद्म श्री किस राज्य के लिए दिया गया? तो आंसर था इसका आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पीओके पाक अधिकृत कश्मीर को छोड़कर भारत का सबसे ऊंचा बिंदु किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत में CAR-T सेल थेरेपी किस किस संस्था ने मिलकर विकसित की है? तो आंसर था इसका IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है। देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा था, 1947 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो आंसर था कृषि। आगे क्वेश्चन है, 1947 से 1991 तक भारत में किस सेक्टर की वृद्धि दर सबसे कम रही? तो आंसर था कृषि। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम को निरस्त करता है? तो आंसर था वक्फ अधिनियम 1995। आगे क्वेश्चन पूछा था, 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेता किसे कहा गया था? तो आंसर था बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या पूछा था इसमें, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह रिपोर्ट जारी की जाती है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे क्वेश्चन पूछा था, महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है मैंग्रोव। अगला क्वेश्चन था, रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस प्रकाशीय घनत्व अधिक होने पर द्रव्यमान घनत्व कम होता है? तो आंसर था तारपीन।
दोस्तों आपसे विनती है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर सभी परीक्षाओं की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। जिस परीक्षा का पेपर आपको होगा, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में Ctrl+S का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है सेव करना। आगे क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? तो आंसर था इसका 382 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो इसका आंसर था 31.16%। आगे क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत स्थल कौन सा है? तो आंसर है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन, इंद्र अभ्यास किसके बीच आयोजित होता है? तो आंसर था इसका भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास आयोजित होता है। आगे क्वेश्चन, फण चित्रकला किस राज्य की है? तो ये चित्रकला है राजस्थान की। आगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो आंसर था पर्यावरण संरक्षण और वन्य सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन पूछा था कौन सा संविधान संशोधन पंचायत संगठन से संबंधित है? तो आंसर था 73वां संविधान संशोधन। और अंतिम प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर में फाइल का नाम बदलने की विधि क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है फाइल एक्सप्लोरर। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन जो 18 अगस्त की परीक्षा में पूछे गए थे। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वो अभी आपका 8 से 9 सितंबर तक NTPC अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा चलेगी और हो सकता है इस वीडियो में से 1-2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। इसलिए क्वेश्चनों को ध्यान से देख कर जाइए और परीक्षा को सही तरीके से देकर आइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।